Hello everyone, I am Portia Chaudhary and welcome to my channel Portia Legal Study. So please subscribe this channel and hit the bell icon to get all notification regarding my videos. So ये चैनल जो है वो है एक जो लीगल स्टडी है, लॉ स्टडी को लेकर ये चैनल बनाया गया है। तो अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर चल रही है। आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमारा कंज्यूमर को लेकर और जो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर जो भी हमारे जो डाउट्स थे उससे रिगार्डिंग जो भी नॉलेज थी वो हमारी क्लियर हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने ये बोला था कि रिड्रेसल एजेंसीज को लेकर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट रिड्रेसल एजेंसीज की टर्न तब आती है जब वहाँ पे कंप्लेनेंट हो और जहाँ पे कंप्लेंट हो। ठीक है, तो दो वर्ड यहाँ पे एक्ट में बताए हैं। जो एक्ट है, एक्ट ऑफ 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोनों एक्ट्स में ये दोनों वर्ड से जो कंप्लेनेंट एंड कंप्लेंट दोनों डिफाइन किए गए हैं। और जो दोनों की जो डेफिनेशन है, दोनों एक्ट्स में इसकी डेफिनेशन को लेकर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग, जो कि मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी। कंप्लेनेंट जो वर्ड है वो हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डिफाइन था, वो था सेक्शन 21B में। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 21B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेम एज जो डिफाइन है 2019 के एक्ट में, वो है सेक्शन 25 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंप्लेनेंट का जो मीन होता है वो हम देखेंगे। कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है? ठीक है, कंप्लेनेंट कौन होता है? द पर्सन हु फाइल कंप्लेंट रिगार्डिंग एनी थिंग जिससे कि वो सफ़र कर रहा है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में जो डिफेक्ट है उनसे वो सफ़र कर रहा है, उससे रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट अगर फाइल कर रहा है वो पर्सन कंप्लेनेंट होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंप्लेनेंट में कौन कौन इंक्लूड होंगे, कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे। तो जो हमारी जो 1986 की जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसमें जो फर्स्ट है वो है कंज्यूमर। वॉलेंट्री एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है किसी भी लॉ के अंडर, जो कि मतलब कि टाइमिंग फोर्स जो भी लॉ है उसके अंडर रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट द वन और मोर कंज्यूमर्स जो कि जिनका सेम इंटरेस्ट है। कौन है? एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, तो वो भी एक साथ मिलकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे कंज्यूमर के बिहाफ पे दूसरा पर्सन भी, कंज्यूमर भी उसके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स एंड गार्जियन उसके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या फिर वो कंप्लेनेंट हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली द पर्सन हु कैन फाइल कंप्लेंट कॉल्ड कंप्लेनेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हेयर एंड उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये तो जो डेफिनेशन थी ये हुई किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1986। सेक्शन कौन सा था अपना? सेक्शन 21B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नाउ जो सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट ऑफ 2019, तो उसमें एक माइनर सा चेंजेस हुआ। माइनर चेंजेस कौन सा हुआ? इसमें एक चीज़ ऐड हुई थी कि इसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। ओके, कौन सा चेंजेस आया? द सेंट्रल अथॉरिटी कैन फाइल ए कंप्लेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, लाइक द वॉलेंट्री एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है।
उसके हिसाब उसकी तरह ही जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, एंड सेंट्रल अथॉरिटी ऑल्सो कॉल्ड कंप्लेनेंट अंडर दिस सेक्शन। सो मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लेंट, जो कि कंप्लेंट हमारे 1986 के एक्ट में डिफाइन थी, सेक्शन 21C ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एंड 2019 में जो डिफाइन है वो है सेक्शन 26 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? दोनों सेक्शन पर्सपेक्टिवली आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो किसके हिसाब से प्रोसीडिंग आपकी चल सकती है। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ जानना जरूरी है कि जो प्रीवियस एक्ट है और प्रेजेंट एक्ट है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो मैं डाल रही हूँ कंपेरेटिव स्टडी है बिटवीन एक्ट ऑफ 1986 एंड एक्ट ऑफ 2019। सो कंप्लेनेंट की मतलब होता है, कंप्लेनेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय ए कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट। ओके, कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि एनी एलिगेशन इन रिटर्न, मेन चीज क्या है, इन रिटर्न, नॉट बाय ओरल, रिटर्न होना चाहिए। और कोई भी एलिगेशन किसमें, रिटर्न हुए में आया, और किससे रिगार्डिंग, टू ऑब्टेन रिलीफ अगेंस्ट एनीथिंग लाइक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज हो गई, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज हो गई, जो कि किसी भी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर से उसको क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसके अंदर क्या है, डिफेक्ट्स हैं, और कोई भी सर्विसेज जो कि हायर हुई है और अवेल्ड हुई है उसके अंदर क्या है, डेफिशिएंसी है। और कोई भी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, जो कि उसकी फिक्स रेट है, फिक्स रेट से ज़्यादा उसके लिए क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, और ऐसा कुछ डिस्प्ले कर रहा है जो बेसिकली है ही नहीं, ठीक है। और जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ठीक है। एंड गुड्स जो कि हजार्डस है फॉर द हेल्थ ऑफ पब्लिक, एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी, उस पब्लिक इंटरेस्ट के परव्यू से भी हम देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी कोई चीज़ डेंजरस और हजार्डस नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। इसका जो सेक्शन है वो आपको लर्न करना है। सेक्शन कौन सा है, अकॉर्डिंग टू 1986 सेक्शन था 21C एंड 26 अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 2019। Hello everyone, I am Portia Chaudhary and welcome to my channel Portia Legal Study. So please subscribe this channel and hit the bell icon to get all notification regarding my videos. So ये चैनल जो है वो है एक जो लीगल स्टडी है, लॉ स्टडी को लेकर ये चैनल बनाया गया है। तो अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर चल रही है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, कल हमारा कंज्यूमर को लेकर और जो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर जो भी हमारे जो डाउट्स थे उससे रिगार्डिंग जो भी नॉलेज थी वो हमारी क्लियर हो गई थी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने ये बोला था कि रिड्रेसल एजेंसीज को लेकर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट रिड्रेसल एजेंसीज की टर्न तब आती है जब वहाँ पे कंप्लेनेंट हो और जहाँ पे कंप्लेंट हो, ठीक है। तो दो वर्ड यहाँ पे एक्ट में बताए हैं। जो एक्ट है, एक्ट ऑफ 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोनों एक्ट्स में ये दोनों वर्ड से जो कंप्लेनेंट एंड कंप्लेंट दोनों डिफाइन किए गए हैं, और जो दोनों की जो डेफिनेशन है दोनों एक्ट्स में इसकी डेफिनेशन को लेकर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग
जो कि मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी। सो कंप्लेनेंट जो वर्ड है वो हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डिफाइन था, वो था सेक्शन 21B में। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 21B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेम एज जो डिफाइन है 2019 के एक्ट में, वो है सेक्शन 25 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो कंप्लेनेंट का जो मीन होता है वो हम देखेंगे। कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है, ठीक है। कंप्लेनेंट कौन होता है? द पर्सन हु फाइल कंप्लेंट रिगार्डिंग एनी थिंग जिससे कि वो सफ़र कर रहा है, जो भी चीज़ है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में जो डिफेक्ट है उनसे वो सफ़र कर रहा है, उससे रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट अगर फाइल कर रहा है वो पर्सन कंप्लेनेंट होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंप्लेनेंट में कौन कौन इंक्लूड होंगे, कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे। तो जो हमारी जो 1986 की जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसमें जो फर्स्ट है वो है कंज्यूमर वॉलेंट्री एसोसिएशन, जो कि रजिस्टर्ड है किसी भी लॉ के अंडर, जो कि मतलब कि टाइमिंग फोर्स जो भी लॉ है उसके अंडर रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट द वन और मोर कंज्यूमर्स, जो कि जिनका सेम इंटरेस्ट है। कौन है? एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, तो वो भी एक साथ मिलकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे कंज्यूमर के बिहाफ पे दूसरा पर्सन भी, कंज्यूमर भी उसके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स एंड गार्जियन उसके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या फिर वो कंप्लेनेंट हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली द पर्सन हु कैन फाइल कंप्लेंट कोल्ड कंप्लेनेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हेयर एंड उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो ये तो जो डेफिनेशन थी ये हुई किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1986। सेक्शन कौन सा था अपना? सेक्शन 21B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नाउ जो सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट ऑफ 2019, तो उसमें एक माइनर सा चेंजेज हुआ। माइनर चेंजेज कौन सा हुआ? इसमें एक चीज ऐड हुई थी कि इसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। ओके, कौन सा चेंजेज आया? द सेंट्रल अथॉरिटी कैन फाइल ए कंप्लेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। लाइक द वॉलेंट्री एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब उसकी तरह ही जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। एंड सेंट्रल अथॉरिटी ऑल्सो कॉल्ड कंप्लेनेंट अंडर दिस सेक्शन। सो मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लेंट, जो कि कंप्लेंट हमारे 1986 के एक्ट में डिफाइन थी, सेक्शन 21C ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एंड 2019 में जो डिफाइन है वो है सेक्शन 26 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? दोनों सेक्शन पर्सपेक्टिवली आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो किसके हिसाब से प्रोसीडिंग आपकी चल सकती है। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ जानना जरूरी है कि जो प्रीवियस एक्ट है और प्रेजेंट एक्ट है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो मैं डाल रही हूँ कंपेरेटिव स्टडी है बिटवीन एक्ट ऑफ 1986 एंड एक्ट ऑफ 2019। सो कंप्लेनेंट की मतलब होता है, कंप्लेनेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय ए कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट। ओके, कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि एनी एलिगेशन इन रिटर्न, मेन चीज क्या है? इन रिटर्न, नॉट बाय ओरल,
रिटर्न होना चाहिए, और कोई भी एलिगेशन किसमें रिटर्न हुए में आया, और किससे रिगार्डिंग टू ऑब्टेन रिलीफ अगेंस्ट एनीथिंग लाइक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज हो गई, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज हो गई, जो कि किसी भी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर से उसको क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसके अंदर क्या है, डिफेक्ट्स हैं, और कोई भी सर्विसेज जो कि हायर हुई है और अवेल्ड हुई है उसके अंदर क्या है, डेफिशिएंसी है, और कोई भी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, जो कि उसकी फिक्स रेट है, फिक्स रेट से ज़्यादा उसको उसके लिए क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, और ऐसा कुछ डिस्प्ले कर रहा है जो बेसिकली है ही नहीं, ठीक है। और जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ठीक है। एंड गुड्स जो कि हजार्डस है फॉर द हेल्थ ऑफ पब्लिक, एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी, उस पब्लिक इंटरेस्ट के परव्यू से भी हम देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी कोई चीज़ डेंजरस और हजार्डस नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। इसका जो सेक्शन है वो आपको लर्न करना है। सेक्शन कौन सा है, अकॉर्डिंग टू 1986 सेक्शन था 21C एंड 26 अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 2019। अब इसका लिमिटेशन पीरियड से रिलेटेड बात आती है कि कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है हमें, और उसका लिमिटेशन पीरियड क्या होगा। तो लिमिटेशन पीरियड